तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थाविवशं प्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। भगवत करुणा से प्राप्त इस पावन परिस्थिति में आप सभी का अभिनंदन। आए दो बार अच्छे मन से भगवत नाम लेते हैं। बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोलो भाई सब संतन की। एक बार देख लिया करो इसको बीच में, है ना? नहीं समझ में आया? एक बार चेक कर लिया करो। इंस्ट्रूमेंट अपना ठीक जगह है नहीं है, क्योंकि हिलता रहता है ना आसन। नहीं समझ में आई बात? आए एकाग्र होते हैं परमात्मा की पावन कथा की और मन को ले चलते हैं सबरी जी के आश्रम में। नवधा भक्ति पर आज चौथा चरण चल रहा है, जहाँ हम लोगों के बीच एक चर्चा चल रही थी कि जीवन में भक्ति का विकास कैसे होता है। क्योंकि ये बिल्कुल सही है, परमात्मा की ओर बढ़े बिना भगवत प्रेम के स्थायी शांति तो नहीं मिलनी है। ये बात हम लोग बहुत साफ समझ चुके कि कोई भी संसाधन आपको तृप्त नहीं कर सकता जी। कल्याण तो संसाधन सहयोगी हो सकते हैं, होते हैं, ये इसको आप हिला नहीं सकते, चाहे वो धन रूप पे हो या व्यवस्था रूप से हो। लेकिन उनका अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो वो तृप्त नहीं कर सकते। तृप्ति, संतोष, आनंद, स्थायी शांति केवल भगवत शरण में है, भक्ति में है। ये चाहे हम आज माने, 10 जन्म बाद माने, मानना तो पड़ेगा। भक्ति का विकास जीवन में कैसे होता है, ये सबरी जी के आश्रम में भगवान सबरी जी के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। उसमें अब तक आपने 7 चरणों में सुना, ऐसे ऐसे कहा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातों जथा लाभ संतोषा, सातों सम मोहि मैं जग देखा। मोते अधिक संत करि लेखा। सातवीं भक्ति में जाकर के आपने सुना, उन्होंने कहा समत्व में स्थिति का नाम भक्ति है। और अब वो जगत में विषय को नहीं देखता, गुणों को नहीं देखता। जब किसी को और देखता है, अब थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सातों सम मोहि में जग देखा क्या है? देखिए, एक शरीर ये आप हमारा आपके साथ है, सामने है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसका कलर देख सकते हैं, इसका डिजाइन देख सकते हैं। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो गुण देख सकते हैं, अवगुण देख सकते हैं। सामान्यतः हम लोगों की जो दृष्टि होती है वो अधिभूत पर होती है। और मैं गीता जी से थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा भाई जी, बात समझ आ रही? 3 सत्ताएं यहाँ हैं, बल्कि 4 हैं। अधिभूत, अधिदैव, आध्यात्म और अधियज्ञ। थोड़ा सा अब गोपाल भैया आ ही गए, गीता जी पे बड़ा प्रवचन हम सुनते हैं इनका, अच्छा भी लगता है। सामान्य दृष्टि हम लोगों की अधिभूत पर रहती है। अधिभूत माने क्षितिज जल पावक गगन समीर। माने आप मेरा देह देख रहे हो, मैं आपका देह देख रहा हूँ, बस इतना ही होता है गोविंद भैया, इसके अलावा क्या है? जब हम एक दूसरे को देह देख रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? अधिभूत। आप हमारे अधिभूत को देख रहे हो, हम आपके अधिभूत को देख रहे हैं। फिर थोड़ा सा बात और आगे बढ़ती है। जो श्रोता है आपके तो आपका शरीर थोड़ी श्रोता है। श्रोता कौन है? कोई भीतर है, उसके पास भगवत प्रीति की कोई इच्छा है, इसलिए उसको कहते हैं अधिदैव। हम आपके अधिभूत को आंखों से जरूर देख रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारे अधिदैव पर है, जो सद्गुण है आपके अंदर। श्रोता दृष्टि से श्रद्धा लिए हुए, भगवत प्रीति की जिज्ञासा लिए हुए कोई सामने बैठा है, तो दृष्टि हमारी कहाँ है? अधिदैव पे है कि अधिभूत पे? अधिभूत पे नहीं है, अधिदैव पे है। इसी के बाद जब आगे थोड़ी बढ़ती है, जब हम जीवत तो देखते हैं कि यहाँ एक जीव है, तो फिर बुद्धि अध्यात्म पे होती है। और जब हम ये देखते हैं कि नहीं कोई है जिसके कारण ये पूरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कार्य कर रहे हैं, तब फिर हमारी बुद्धि अधियज्ञ पे होती है। चलो अभी और सरल करते हैं, आप परेशान ना होना। जिस समय ये पूछा जाता है कि जरा देखो लाइट आ गई, तो आपने देखा क्या? बल्ब देखा या फ्रीजर देखा या हीटर देखा? तो दृष्टि आपकी कहाँ थी? ठीक है ना? फ्रीजर पर होती तो आप कहते ठंडा है, हीटर पे होती तो गर्म है, लेकिन आपका ध्यान केवल लाइट पे था, उसके गुणों पर नहीं था। गोविंद भैया बात साफ हो रही ना? इसको कहते हैं सातों सम मोहिमय जग देखा। अब उसकी दृष्टि छिछलेपन पर नहीं है, केवल शकल नहीं देख रहा है, उसके गुण केवल नहीं देख रहा, वो उसमें ये देख रहा है कि इसमें चेतन सत्ता है, इनमें भी परमात्मा हैं, और वही परमात्मा यहाँ ये रूप धारण करके सुन रहे हैं। ये है सातों सम। वही परमात्मा इस बच्चे में, वही परमात्मा इनमें, वही परमात्मा इस शरीर से बोल रहे हैं। सच यही है कि वही परमात्मा यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं।
और अच्छे से जल्दी में बात पकड़ में आ जाए तो आपने जरूर सुना होगा एको ब्रह्म, सुना कि नहीं? अवश्य सुना होगा। तो जब दूसरा है ही नहीं तो यहाँ अलग और यहाँ अलग कैसे हो सकता है? समत्व के स्तर पर दो चीज नहीं है, भारतीयता के स्तर पर दो चीज नहीं। भारतीय आप भी हो और हम भी हैं और ये भी हैं और ये भी हैं, यहाँ तक कि जड़ चेतन जो भी है सब क्या है? भारत है। अच्छा, भारत माने क्या? चलो भाई गोपाल भैया कुछ चर्चा हो जाए, बताएं। सामने बैठोगे तो कुछ तो होगा। व्हाट है भारत? यहाँ पे भारत क्या है हम ये कहें? भारत के नाम पे नाम पड़ा है भारत। नाम तो पड़ा है, लेकिन भारत वस्तु क्या है? पृथ्वी की, कोई बात नहीं, वो सही आप बता रहे हैं। पृथ्वी की एक सीमा के अंतर्गत जो भी कुछ है, चाहे वो पेड़ है, चाहे व्यक्ति है, यहाँ तक कि स्पेस है, यहाँ तक कि जल है, यहाँ तक कि खनिज पदार्थ है, वो सब भारत ही है। इन सबको अगर एक नाम से बोला जाएगा तो बोला जाएगा भारत। और अगर आप इसको जैसे भाई शरीर, अच्छा शरीर क्या है आप बताएं? ये जो शरीर है क्या शरीर है इसमें बताएं? तो वो तो 5 हैं जी। सारे अवयव आप कर लो, सरल कर लो, अंगों को मिला करके एक नाम दिया गया, उसको शरीर बोलते। सारे अंगों को, इसमें कुछ छूटेगा नहीं, चाहे छोटी उंगली भी हो। बोले ये छोटी सी उंगली है, ये शरीर नहीं है क्या? छोटे बड़े से मतलब नहीं, एक सर्व को मिला करके जो नाम दिया गया उसको क्या बोलेंगे? शरीर। ऐसे सर्व को नाम मिला करके जब नाम दिया गया उसको कहेंगे भारत। ये भी भारत, ये भी भारत, ये भी भारत, ये भी भारत। व्यवहारिक भाषा में भारतीय कह लो आप। फिर भारतीय में भारत अलग और वस्तु अलग हो जाती। तो व्यवहार और परमार्थ क्षेत्र में यही अंतर है, अध्यात्म में और व्यवहारिक भाषा में ये अंतर है। तो हम यहाँ 7वीं भक्ति पे थोड़ा आपका ध्यान ले जाना चाहते थे। पिछली बार चर्चा हो चुकी है। कभी मान लीजिए मन कर जाए हमको इस स्तर पर पहुँचने का, तब आपको ये सब काम आएगा। सातों सम मोहि में जग देखा, भगवान कह रहे हैं, हे सबरी जी, जब कोई अपनी ऐसी दृष्टि बना लेता है, किसी को देखने पर उसके गुण, उसका रूप, उसका गोरा काला, ये सब वो देखता नहीं, वो केवल देखता है हमारे परमात्मा यहाँ बैठे, इसलिए ये शरीर हिल रहा है, बोल रहा है, वो ये देखता है। जैसे आप किसी में मौसी बेटे देखती हो कि नहीं देखती? और भाई वो है तो एक लेडी, लेकिन आप किसी में मौसी, किसी में बुआ और क्या, किसी में भाभी कैसे देखती हो? तो वो बहिरंग पक्ष नहीं है। बात समझ आ रही है ना आपको? ऐसी किसी ने दृष्टि बना ली है, गहन गंभीर वो देखता, वो अपने परमात्मा को देख रहा है, हमारे वही प्रभु यहाँ भी विराजमान जो मंदिर में बैठे हैं, और उन्हीं के कारण ये शरीर में हलन चलन हो रहा है, इनका दिमाग चल रहा है। ऐसी किसी ने दृष्टि अगर बनाई है तो वो 7वीं सीढ़ी पर है। वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं, क्रमिक विकास है। अब हम कहाँ हैं अपना अनुमान लगा सकते? सातों सम मोहि में जग देखा। वो जगत में कहीं भी, पेड़ में भी देखता है तो देखता है हरितिमा, लेकिन उसको लगता है यहाँ भी हमारे भगवान हैं, अगर ये हमारे प्रभु न होते तो इसमें हरितिमा ना होती। ये पेड़ का होनापन ही नहीं होता। किसी चीज में भी जो है नाम की वस्तु है ना, वो परमात्मा के कारण है, इसीलिए आप है नाम की चीज वहाँ से मिटा नहीं सकते। जैसे पेड़ है, पेड़ काट दो तो लकड़ी है, लकड़ी काट के कुर्सी बना लो तो कुर्सी, वो है नाम की चीज नहीं जाएगी। आप जला दो तो राख है, मिटा नहीं सकते, वो अविनाशी है। अब रूप बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, गुण बदल जाएंगे। कुर्सी के रूप में होगा तो गुण अलग होंगे, पेड़ के रूप में होगा तो गुण अलग होंगे, ईंधन के रूप में होगा तो गुण अलग होंगे, राख के रूप में होगा तो गुण अलग होंगे। लेकिन वस्तुतः
जो उसमें भगवत तत्व है वो है के रूप में, और सब में परमात्मा व्याप्त होने के कारण हर चीज के साथ है लगा होता है। दरवाजा है, शरीर है, इस है को आप नहीं मिटा सकते, उसका नाम बदल सकते, उसका रूप बदल देंगे, वो विनाश भी नहीं कर, खत्म नहीं होगी वो वस्तु। करके दिखाइए, कोई भी वस्तु आप खत्म करके दिखाइए, नहीं हो नहीं सकती। यही अविनाशी तत्व है, ये भगवत तत्व है। तो जब कोई थोड़ी साधना करने का मन बनाता है, जीवन को सार्थक करने का प्रयास करता है, तो वो आगे बढ़ता है। तब उसकी दृष्टि ऐसी होती है, कहीं भी देखता है उसे अपने ही भगवान दिखाई देते हैं। सातों समूह मोहि में जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। तो उसके अंदर से अपने गुरु के प्रति, अपने मार्गदर्शक के प्रति एक भाव उठता है कि देखो, उन्होंने अगर हमें ये न बताया होता तो उपलब्ध होते हुए भी परमात्मा हमारी दृष्टि में नहीं आते। तो देखता वो परम सत्ता को है, परमात्मा तत्व को है। धन्यवाद अपने गुरु को, मार्गदर्शक को करता है। हाँ, उन्होंने सही कहा था, यहाँ है जी। यहाँ तक आप सुन चुके, आज आगे सुनेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा जोड़ने के लिए दोहरा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मन को थोड़ी देर के लिए हम लोग सबरी जी के आश्रम में रखेंगे, जहाँ भगवान एक आसन पर बैठे हैं, कंदमूल फल इत्यादि खा चुके हैं, है ना। आनंद मंगल के साथ साधन भक्ति की चर्चा हो रही है, जिसे आप नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। 9 चरणों में भक्ति का विकास भक्त के अंदर कैसे होता है। कभी मन करे तो हम आप चेक कर सकते हैं हम किस पायदान पर हैं। आगे सुनेंगे आप। 8वीं भक्ति क्या है, भगवान बताते हैं। देवी 8 जथा लाभ संतोषा, ये बहुत बढ़िया बात है। जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि 8वीं भक्ति है ना, इसकी चर्चा जल्दी होती नहीं है। जैसा कुछ है उसी में संतोष है उसको, ऐसा उसका चित्त बन चुका है। ये एक दिन में नहीं होता है। जैसे अभी बहन जी थोड़ा सा भीतर से हिल नहीं थी, बत्ती चली गई, तो स्वाभाविक है व्यवस्था के प्रति सावधान होना चाहिए, और वो थी। फिर विचार बना कि अब कहाँ की मिस्त्री बुलाया जाए, तो एक व्यवस्था निकल के आई, नहीं अब मिस्त्री बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सत्संग ऐसे भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, 8 जथा लाभ, माने हम अपनी साधना के प्रति समझौता नहीं करेंगे। गर्मी अगर होगी तो सह लेंगे, क्योंकि अब उस गर्मी के सहने से हमारा सत्संग ज़्यादा मूल्यवान हो गया है। जब जीवन में ऐसा हो जाए, जब तक नहीं होता है तो हम लोगों को छोटी छोटी बातें वहाँ उठा ले जाए, अरे ये चर्चा और ये सब भजन, ये तो सब बाद में भी है ना, तो नहीं से सब ठीक है। 8वीं सीढ़ी नहीं है। जो मिल जाता है उसमें संतोष करता, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है। उसको पता है कि हमारा जीवन चलाने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो बहुत ज़्यादा हैं, अब हमें लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। 8 तो वो बहुत उपद्रव नहीं करता है धनार्जन के लिए या किसी चीज़ के लिए या ख्याति के लिए। उसको मालूम है ये संसाधन है और वो हमारे पास पर्याप्त हैं, तो ठीक है, जो मिल जाए तो अच्छा है। संसाधनों का आदर करना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि हम खोपड़ी मार करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ करके चलो बोल देते हैं। अगर जागृति न हो, सत्संग जीवन में न हो, तो एक बड़ी गलती मनुष्य से हो जाती है। पहले वो इतनी व्यस्तता रख लेता है जीवन में और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है। कमाने के लिए, धन के लिए स्वास्थ्य बिगाड़ता है और फिर धन लगा करके स्वस्थ होने की कोशिश करता है। इसी में उसका जीवन चला जाता है। कारण है ना, अति व्यस्तता में दिमाग बोझिल होना तय है, मान लीजिए आप। फिर जब वो अशांत बहुत होता है तो व्यसनों का सहारा लेना शुरू करता है, अगर कुछ संगति है तो।
फिर तमाम सारे रोग उसके जीवन में आ गए, तमाम व्यसन, पागलपन और न जाने क्या क्या आ जाता है। अब उसको ठीक कराने में रुपया लगाता है। पहले कमाने के लिए स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वही धन खर्च करता है। इतने में उसका जीवन, दो बातों, बुरा नहीं मानना, यहाँ कोई है नहीं है ऐसा, लेकिन हम ऑनलाइन भक्त भी हैं, वो सुन रहे हैं वहाँ, हम उनको भी निवेदन करेंगे कि बुरा नहीं मानना है, सच ही है ये। इसीलिए सत्संग बड़ा जरूरी बताया गया। अगर छोड़ के आप जी रहे हो तो न्याय आप अपने साथ नहीं कर रहे हो। मान लीजिए एक दिन तो मानना ही पड़ेगा, आज नहीं मानो ना मानो। चर्चा चल रही है आठों जथा लाभ संतोषा। देखिए वो अपना कार्य करने में कोई ढिलाई नहीं करता। कार्य करने के दो तरीके होते हैं, एक होती है जल्दबाजी, एक होती है तत्परता, और दोनों में बड़ा अंतर है जी। चलो और सरल करते हैं बात को। कार्य करने में दो चीज चाहिए, धीरज और सौरज। धीरज सौरज जेहि रथ चाका। देखिए रथ तभी गति करता है आगे को जब उसके दोनों पहिए मजबूत हों। कौन से दो पहिए हैं जीवन में? गति। गति माने उत्थान करने के, विकास करने के, ऊंचा उठने के। कहा एक चाहिए धैर्य और एक चाहिए शौर्य। शौर्य कहते हैं पराक्रम को, आक्रामकता, पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करना। इसको क्या बोलते हैं? शौर्य जी। लेकिन केवल शौर्य से बात नहीं बनेगी, धैर्य भी चाहिए। क्योंकि कई बार व्यक्ति के पास बहुत पराक्रम तो होता है, लेकिन उसने पूरा प्रयास किया, एक बार सफलता नहीं मिली। धीरज नहीं है तो वो व्यक्ति टूट जाएगा, अपना लक्ष्य छोड़ के बैठ जाएगा, कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा हताशा उसको घेर लेगी। तो दूसरा पहिया धीरज भी चाहिए, आज नहीं तो कल होगा। धीरज के बिना जो शौर्य है उसको कहते हैं जल्दबाजी, और धीरज के साथ जो शौर्य है उसको कहते हैं तत्परता। माने हम जल्दी तो करेंगे लेकिन नियमों सिद्धांतों से समझौता करके जल्दी नहीं करेंगे जी। हाँ, और बिना शौर्य का जो धैर्य है वो आलस बन जाएगा। बता देते हैं आपको, जो बिना धैर्य का शौर्य है, नहीं, बिना शौर्य का जो धैर्य है वो आलस का रूप ले लेगा देर सवेर, और बिना शौर्य का जो धैर्य है वो आलस ले लेगा, और बिना धैर्य का जो शौर्य है वो जल्दबाजी कही जाएगी। फिर से बोलूं, शायद बात हमें लगता क्लियर हो गई हो। धीरज के बिना माने कोई ध्यान नहीं देना है हमारी व्यवस्था में कहाँ गड़बड़ है, कैसे करना चाहिए, एकदम जुटे पड़े, स्वास्थ्य बनेगा कि बिगड़ेगा, इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, पारिवारिक संबंधों पे क्या असर पड़ेगा, जीवन थोड़ा बिना विचारे बस खोपड़ी। आप देख लेना कभी ऐसे लोग उल्टे लटके रहते हैं, भगवान जाने ये जा कहाँ रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं यहाँ पे। बिना विचार किए जो एकदम भागे जा रहे हैं इनको कहते हैं जल्दबाजी। और जो थोड़ा सोच विचार करके अपने स्वास्थ्य का, संबंधों का, समय का, परिवार का ध्यान रख करके बिना आलस प्रमाद की गति कर रहे हैं, इसको कहते हैं तत्परता जी। तत्परता तो होती है भक्त में, ध्यान रखना। भक्त आलसी प्रमादी का नाम भक्त नहीं है भाई, ये आप मान लीजिए। वो जो आप इधर उधर सुनते हो ना, दिन भर पड़े रहते हैं और अपना कोई कर्तव्य पर कोई ध्यान नहीं है, इनको भारतीय चिंतन में भक्त नहीं कहा गया, पगलैट कहा गया। ज़्यादा हो गया लग रहा, कुछ ज़्यादा कठोर हो गए हम। भक्त कभी आलसी प्रमादी नहीं होता, ना 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 ना। आप किसी भी भक्त के जीवन में देख लेना जा करके, उनका एकदम कसा हुआ जीवन होता है जी। सारी चीज नियमों में बंधी होती है। फिर वो हम विषय पे आ रहे हैं, कम टू द पॉइंट।
आठों जथा लाभ संतोषा, पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हैं, धैर्य और शौर्य को लेकर के जीवन में बढ़ते हैं आगे, लेकिन फिर जो परिणाम आता है उस पर विह्वल नहीं होते। जो प्राप्त हो गया उसमें संतोष है, क्योंकि प्रारब्धावसात कई बार उतने ही श्रम में किसी को कुछ अधिक भी मिलता है और उतने ही श्रम में किसी को कम भी मिल सकता है। तो अब वो विह्वल नहीं होते, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये संसाधन है, इसके कम ज़्यादा होने से बहुत कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, जीवन चलाने के लिए, समाज में एक व्यवस्थित रहने के लिए धन तो चाहिए, स्वास्थ्य तो चाहिए, व्यवहार तो चाहिए, तो ठीक है। आठों जथा, अब परिणाम में वो व्यथित नहीं होता, ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत उल्लसित नहीं होता, और कम मिला तो व्यथित नहीं होता। आठों जथा लाभ संतोषा, कर्म में नहीं संतोषा, किसमें? परिणाम में। भाई पकड़ के रखना है जी। और आगे क्या बोले हैं? कहा है कि सपनों नहीं देखहीं पर दोषा, ये बहुत बढ़िया बात है। ये 8वीं भक्ति है। अगर जब तक ये नहीं होती है तो सामान्य स्वभाव क्या होता है, आप ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना है। आप देख लेना, जहाँ भी अधिकांश आपको 4 लोग बैठे मिलेंगे तो एक दूसरे की कहें कि ना कहें बड़ा निंदा करते मिलेंगे। साहित्य में 9 रस हैं। किसी बार हमें किसी संत ने एक बार बताया था, अरे बोले बेटा 9 रस नहीं है 10 रस हैं आजकल। तो हमने कहा महाराज ये 10वां कौन है? बोले ये निंदा रस है। उसमें अगर रस ना आवे तो लोग निंदा कैसे करें? और आप देख लेना, 4 लोग अगर कहीं फालतू में बैठे हो तो किसी न किसी की, चाहे वो सरकार की हो, और अगर किसी ने सुन तो हो, निंदा ही नहीं होगी। और माताओं बहनों में तो क्या कहें, या तो ननद पकड़ में आती है, सास पकड़ में, सास है तो उसको उनको बहू पकड़ में आ जाएगी, और क्या। ऐसा स्वभाव बना होता है। लेकिन जब भक्ति 8वें पायदान पर पहुंचती है तो उसकी सोच अलग है। वो ऐसे अपना समय नहीं गंवाता। कह रहे हैं सपनों नहीं देखहीं पर। अच्छा, निंदा कब करता है व्यक्ति? क्या बहन जी लगता है? जब उसकी दृष्टि दोष पर है। ध्यान रखना, दोष गुण दोनों होते हैं, सब में होते हैं। लोग प्रधानमंत्री जी भी निकाल लेते हैं। उनसे पूछा जाए तुम अगर इतने सद्गुणी होते तो कुछ कम से कम विधायक पार्षद तो होते। कुछ नहीं है, लेकिन निकाल रहे हैं। स्वभाव बन गया है, क्या करना है। अच्छा, केवल यहाँ दोष की बात नहीं है, गुण भी अगर आप पकड़ रहे हो तो राग हो जाएगा, और दुर्गुण पकड़ रहे हो तो द्वेष हो जाएगा, फंसोगे दोनों जगह। इसलिए जो 8वीं भक्ति पर बैठा हुआ भक्त है, 8वीं सीढ़ी तक जो चढ़ा हुआ है, उसकी सोच देखिए, उसका चिंतन देखिए, उसके विचारों की स्फुरणा देखिए। कहा सपनों नहीं देखहीं पर दोषा। जागृत में तो छोड़ दीजिए। देखो, आपको एक निवेदन करूं, स्वप्न में भी वही चीज आएगी जिसको आपने जागृत में कभी न कभी कुछ चिंतन किया होगा। उस संबंध में अगर कभी चित्त नहीं गया, वो चीज आपके स्वप्न में कभी नहीं आएगी। भले जागृत में कल्पना की होगी या कुछ सोचा होगा, आज नहीं तो बचपन में सोचा होगा। आप देख लेना, कोई स्वप्न आवे उसके बाद उसको आप उसकी समीक्षा करना। स्वप्न आते कभी गोपाल भैया? नहीं आते, हमको तो आते हैं, सभी को आते हैं। तो आप उसकी बाद में बैठ करके समीक्षा कर। इनकी गीता हम सुनते हैं आजकल, अच्छी लगती है ना उस पर, इसलिए अच्छा लग रहा है चर्चा कर। आप देखिएगा, जो भी कोई स्वप्न आएगा, मानस में तो बहुत तरह के सपने हैं, चलो 1-2 आपको बता देते हैं। और जो 8वीं सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका सपना सच होता है, उसको सत्य ही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। देखिए, जब
अयोध्या में दशरथ जी का शरीर छूट गया। वशिष्ठ जी ने दूतों को कैकेय देश भेजा भरत जी को बुलाने के लिए। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो गोस्वामी जी वहाँ का वर्णन करते हैं कि वहाँ पर कहाँ भरत जी ने सपना देखा। क्या सपना देखा कि अयोध्या में सब ठीक नहीं है। देखो बच्चा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और अच्छे हनुमान जी महाराज की। स्वप्नों की चर्चा कहा, देखई रात भयानक सपना। किसने देखा? भरत जी ने। जागी करें बहु कोटि कल्पना। आज भरत जी ने रात्रि में सपना देखा कि अयोध्या में कुछ बड़ी घटना घट गई है, और वो बैठ करके विचार कर ही रहे थे। तब तक अयोध्या से दूत आ गए और उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा घट गया। ये किसका सपना है? ये सिद्धों का सपना है। भविष्य भी स्वप्न में आ गया। ये अभी साधकों की चर्चा के चले। अब साधक का सपना सुनो आप। त्रजटा का सपना कहा, त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब हूँ बोली सुनायसी सपना। क्या आगे? हाँ, उसने सपना सुनाया। अरे आप लोग सीता जी को परेशान कर रही हो, बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है। इनको परेशान मत करो रावण के कहने से, इनकी पूजा कर लो। कहा इनकी पूजा? ये तो खुद ही बंदी हैं, यहाँ पर चली जाएंगी यहाँ। अरे बोले सुनो तो, बाद में रावण हमको मारेगा। सुनो तो मैंने सपने में क्या देखा है जी। सीतई से ही करो हित अपना, क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयारूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा, ई विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, वही है सत्य गए दिन चारी। उत्तरजटा ने वहाँ बता दिया, आप लोग भ्रम में हो। हमने देखा है कि वो जी एक वानर वो हनुमान जी सुन रहे हैं वहीं अशोक के पेड़ पे बैठे हुए हैं। अब देखिए ये घटना वो बता रही है। ये शुद्ध साधक अंतःकरण में जो स्वप्न आते हैं वो बिल्कुल लगभग आते हैं, सटीक आते हैं। और उसने बता दिया कि वानर आया है, लंका जल गई और फिर रावण मारा गया, और अब राज्य तो विभीषण का होने वाला। ये रावण बचने वाला नहीं है, आप इससे क्यों डर रही हो? आप इनका भजन करो। तो किसी ने पूछा कि ये तुम्हारा सपना कब तक? बोले बस 2-4 दिन में हुई है। सत्य गए दिन, ये जल्दी सच में बदलने वाला है जी। तो हम विस्तार नहीं करेंगे, मैं केवल यहाँ इतना, जो 8वीं सीढ़ी पर बैठा हुआ भक्त है, सपन्यों नहीं देखई पर दोसा, ऐसा उनका धीरे धीरे भजन करते करते स्वभाव बन गया है। उन्हें आदत नहीं है किसी का दोष देखने की। नहीं तो बताएं आपको, आदत अगर बन जाए ना दोष दृष्टि की, किसी की भी पार्टी में जाएंगे, सब कुछ अच्छा था, आइसक्रीम तो बिल्कुल बेकार थी। सुना है कभी कि नहीं? वो कुछ न कुछ मुंह टेढ़ा मेढ़ा। और देख लेना, जब भी वहाँ से वो जाएंगे या जाएंगी वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, जाएंगे वाले तो थोड़ा कुछ ठीक भी, कुछ न कुछ। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आधुनिक पीढ़ी में हम देखा करते हैं। हाँ, बोले वहाँ सब कुछ था। बोले वो फ्रूट चाट में क्या होता है? फ्रूट चाट में अंगूर तो थे ही नहीं। लो जी, अरे तो इतनी सारी चीज़ें थी, इनमें आपको संतोष नहीं हुआ? उसको जब देखना है तो दोष ही देखना है। ऐसा एक स्वभाव बनना नहीं चाहिए, लेकिन अनजाने में ऐसा बन जाता है। चलो हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, कभी कहो सुनाया भी हो, मुझे याद नहीं।
कि सुना देते हैं। एक कोई राजा साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा 5-6 खंड का महल बनाया, बहुत बढ़िया है। एक पंडित जी महाराज थे, उनको बुलाया, बोले आप हमारा महल देखो आकर के, और उन्होंने ऊपर ले गए, वहाँ से सब उनको बढ़िया दिखाया, वो सब बढ़िया फर्नीचर और क्या क्या, और मार्बल, इटालियन मार्बल लगे हुए थे, और क्या कुछ मदद किया करो यार गोपाल भैया, क्या क्या लगा होता है आजकल आधुनिक घरों में जब अच्छे बनवाए जाते हैं। अब हम तो वही पुराना फिनिया माटी बता देंगे, आपको ख़राब लगेगा, बहुत पुरानी बात। मैंने उन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा बनवाया और उनको घुमाया, और नीचे आए जब अंतिम सीढ़ी पर, वहाँ करके पूछा, भाई महाराज आपको कैसा घर लगा हमारा? बोले घर तो आपका बहुत अच्छा है भाई, बड़ा महंगा है, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन दरवाज़ा छोटा है, तो अब सभी को एक दिन मरता है, तो मरते हैं कोई तो 4 लोग उसे लेके निकलते हैं, दरवाज़ा छोटा, इसमें 4 निकलेंगे कैसे लेके? और वो राजा था, गुस्सा हुआ, उसको क्रोध आया, उसने कहा इसको बंद करो, इनको बंद करो, हमने इतने सम्मान के साथ दिखाया और इनको यही बताने को मिला। अब बंद कर दिया गया। अब उनकी पत्नी ने सुना कि हमारे श्रीमान जी तो राजा के द्वारा कारागार में डाल दी गए, तो वो आई उधर से और आकर के राजा को नमस्कार और वो सब हुआ। कहा महाराज हमारे पतिदेव को आपने किस जुर्म में बंद कर दिया, क्या अपराध हुआ? राजा ने बताया, देवी बात ऐसी थी, हमने इतने सम्मान के साथ ये घर दिखाया, सब कुछ है, आपके पतिदेव ये कह रहे थे कि जब मरोगे तो निकाले कैसे जाओगे, दरवाज़ा छोटा है। बोले हाँ नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, गलत है महाराज, लेकिन बुढ़ापे में बुद्धि बिगड़ जाती है, हैं? समस्या क्या है? अरे उनको, अरे जब मरोगे तो क्या ज़रूरत है? अरे कोई ज़रूरी है कि 4 एक साथ पकड़े हैं? 2 इधर से टांगेंगे, 2 हाथ पकड़ लेंगे, 2 पैर टांग के बाहर रख देंगे, यहाँ बांध लिए जाओगे। राजा ने कहा इनको भी बंद करो, इनको भी यही मिला है पकड़ने को। अब जब वो भी, उनको भी बंद कर दिया गया, तो बच्चे ने सुना, तो वो आया, बोला महाराज हमारे वृद्ध माता पिता को आपने ऐसे कारागार में डाल दिया, ऐसा क्या अपराध उन्होंने कर दिया? राजा बोला बेटा बात कुछ नहीं थी, हमने तो बड़े सम्मान के साथ बुलाया, आपके पिताजी ये कह रहे थे कि निकाले कैसे जाओगे, मरोगे तब, दरवाज़ा छोटा है, मम्मी उससे 2 हाथ आगे निकली, वो कहती क्या ज़रूरत है अंदर बांधने की, 2 लोग टांग पकड़ेंगे, 2 हाथ पकड़ेंगे, बाहर निकाल लाएंगे। तो बच्चे ने कहा देखो महाराज बात सही है, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको आपने इतना सम्मान दिया, सब कुछ किया, वृद्धावस्था है, वो कह गए होंगे, हम तो ये कहते हैं कि बाहर निकालने की ज़रूरत क्या है, जब दरवाज़ा छोटा तो अंदर ही ना दाह संस्कार कर दिया जाए, फूंक दिया जाए भीतर। हम ये कह रहे थे अगर सोचने की दृष्टि नकारात्मक हो जाए तो व्यक्ति कहाँ नहीं दोष निकाल लेता है, अच्छी से अच्छी जगह में भी जाएगा, अच्छे से अच्छे कार्य में भी वो कुछ न कुछ जी निकाल ही लेगा। नहीं होना चाहिए ये धोखे, इनका डेवलपमेंट होता है, एक दिन में नहीं होता है। असावधान व्यक्ति बहुत समय तक जब ऐसा करता रहता है तो उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जी। और अच्छे हंसी खुशी वाले घर में जाता है, कुछ न कुछ कहो, गुस्सा हो जाए, भोजन भी न करे, बैठे रहो, अरे कुछ उनका सहयोग करो, अगर कर सकते हो, न कर सकते हो तो उसमें मीन में निकालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हो जाता है। और थोड़ा अगर नवधा भक्ति में उसने प्रयास कर लिया है, भगवान के वचनों को सुना है, तो आपको निवेदन करें थोड़ा भी कम से कम इन चीज़ों से तो बच जाएगा। कि हम यहाँ दोष निकालने नहीं आए, हम इनके पार्टी में या फंक्शन में सम्मिलित होने आए हैं, इनका कुछ सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो कम से कम अपना ठीक है। लेकिन यहाँ जो चर्चा है, बोले सपनों नहीं देखें पर दोसा, तो जब उसने सुधार करना शुरू किया सावधानी से, तो वो हर जगह सम्मान पाएगा। अरे कहीं जाकर के जब आप सोच रहे हो हमें कुछ सहयोग करना है, तो जो भी कुछ करोगे, नहीं करोगे तो कम से कम उसको थैंक यू करो, क्या व्यवस्था करी, व्यवस्था तो की ही है उसने अपनी शाम, तो उसको थोड़ा संतोष मिलेगा। हमारा कोई संबंधी रिलेटिव आया, कोई उत्साहवर्धन हुआ,
और आपको निवेदन करते हैं, आप कितना भी अच्छा करोगे, दोष निकालने में आप भगवान में लोगों ने दोष निकाले नहीं निकाले, अभी भी भगवान कृष्ण पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। वो दृष्टि नहीं बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ चर्चा थोड़ी अपर लेवल की है। 8वीं भक्ति पर पहुंचा हुआ भक्त, उसने ऐसा अपने अंतःकरण को बना दिया कि जागृत को तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी वो किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता। माने अब उसको निर्विकारिता पसंद है। अब हम थोड़ा और गहरे चलेंगे भाई। जब किसी को अपनी निर्विकारिता पसंद आ जाती, उसमें उसको सुख लगने लगता है, तो वो उन चीजों से बचाव करने की कोशिश करता है जो उलझन में डालने वाली हैं। चलो अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे रास्ते में कोई जा रहा है, गाड़ी से गाड़ी कहीं टच हो गई, तो टच हो गई, थोड़ा सा खरोंचा आया, गोविंद भैया सावधान नहीं है, तो बोले ये निकला कैसे, वो हुआ कैसे, फिर दोनों लड़ गए, दोनों थाने चले गए, 50-50 हज़ार वहाँ पड़े, अपमान हुआ, मुकदमा चला, बात बहुत बड़ी हो गई, उलझ गए वो। और अगर कोई अपनी शांति में रहने वाला है तो फिर वो उस चीज़ को, उसको मालूम है कि जरा सा अगर आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी उलझन हो जाने वाली है, सालों का झंझट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा संतोष कर गए, बात यही की यही खत्म हो गई। बात शायद आप समझ रहे होंगे। या जैसे आपके विपरीत किसी ने बोल दिया, अब बोल कैसे दिया, अब उसी से उलझे पड़े हैं, तो आपकी शांति भंग होगी। हो सकता है कि इतना नाराज हो जाएं आप उससे बात करके, जब शाम को घर पहुंचे, घर वाले कह रहे हैं भोजन करो, नहीं हम आज भोजन नहीं करेंगे, ऐसा लगे, तो अब घर वालों का क्या दोष है? आपको बात समझ आ रही है ना? वो अपनी शांति के प्रति सावधान नहीं थे। थोड़ी बात में उन्होंने इतना शांत कर लिया, भीतर अपने को भी और घर में आके घर वालों को भी। अब जब उन्होंने भोजन नहीं किया तो अन्य लोग कैसे कर सकते हैं, आप बताएं? उनको भी टेंशन तो हो गई ना। इतनी टेंशन पाल ली है कि दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं? जिनके अंदर भक्ति का कुछ भी विकास नहीं हुआ, समझ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जिसको ये भीतर है कि हमारा लक्ष्य भगवत प्रीति है, लक्ष्य बना लिया, तो उसे मालूम है मुझे फालतू की उलझन कहीं करनी नहीं है। कम से कम हम जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं। इतने में बहुत बड़ी यात्रा आपकी हो जाएगी, केवल इतनी सी सावधानी। नहीं, आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में अगर आप उलझे ना, पूरा परिवार, पूरा, कई बार तो किसी किसी का तो पूरा जीवन चला जाता है उसमें, ऐसा फंस जाता है व्यक्ति जी। ये शुरू कहाँ से होता है? हम विषय पे आ रहे हैं। जो दोष दृष्टि बना लेता है, जब भी देखना है तो दोष ही देखना है, थोड़ा सा इससे ऊपर उठ गया तो वो अपनी शांति निर्विकारिता को सुरक्षित कर पाता है। यहाँ जो कहा जा रहा है वो ये बात है, उसे अपनी भीतर की शांति में अच्छा लग रहा है, उसको वो सुरक्षित रखना जानता है, उसको निर्विकारिता पसंद आ रही है। फालतू की बातें इधर, अब उसे पता है कि अगर हमने गलत पिक्चर देखी तो बहुत समय तक हमारा चित्त व्यथित रहेगा, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। क्योंकि प्रत्येक विषय चित्त को तो प्रभावित करता ही है। अब उसको अपनी शांति पसंद आ रही है। अच्छे भले यार हमारा मूड ठीक है, हम इसको बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा लक्ष्य परमात्मा। लक्ष्य भी बन जाए ना, आप 8वीं भक्ति पे ना भी पहुंचो तो भी आपको इतना लाभ हो जाएगा जीवन में, और आपके परिवार को भी लाभ हो जाएगा, संबंधों की भी हो जाएगा कि आप 50 बार गोस्वामी जी को प्रणाम करोगे। क्या लिखा उन्होंने? 8 जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखहीं पर दोषा।
क्योंकि हमारे भीतर जो अशांति का प्रादुर्भाव होता है वो दोष दृष्टि के कारण होता है। किसी में हमने दोष दृष्टि देख ली, उलझन हो जाएगी, उलझाव हो जाएगा। आगे बोलते हैं ये सब एक से एक सीढ़ी लगी हुई है। 8वें के बाद 9वीं फिर 9 इंच पर है, और जब हम जमीन पर खड़े हैं तब फिर हमारे लिए वो 12 फुट है। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए सुनने में हम लोगों को भारी पड़ सकता है, लेकिन ये क्रमिक विकास से चलने में सरल है। कहा नवम सरल सब सन छलहीना, ये तो महाराज बहुत ही अमृत पंक्ति है, 9वीं भक्ति है। कहा सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करने वाली सरलता का नाम ही भक्ति है। अब आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये गोस्वामी जी के शब्द बिल्कुल पकड़ में नहीं आएंगे। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में सरलता का अर्थ लोग दूसरा लगा लेते हैं। सरलता का अर्थ प्राय हम बोल देते हैं। आपको पहले ये पहचाना जाए हमारे जीवन में अभी सरलता का क्या अर्थ है, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। सामान्य जीवन में हम लोग यही सुनते हैं और यही मानते रहते हैं, देखो हम भाई जैसा भीतर हैं वैसे ही बाहर हैं, जैसे हम भीतर हैं वैसे, जैसे हम जी सोचते हैं वैसा करते हैं, जो हमारे मन में आता है हम वो बोल देते हैं। हम भाई दुराव छुपाओ नहीं करते। तो क्या इसका नाम सरलता है? तब तो फिर 9वीं भक्ति वाले यहाँ बहुत ढेर वाले लोग मिल जाएंगे जी। इसका नाम सरलता शास्त्र में तो नहीं है, इसका नाम शास्त्र में पागलपन है। या तो बचकानापन है। जैसे बच्चा है ना छोटा, वो उसके जो चित्त में आएगा बिना वो विचार किए बोल देगा। जैसे कह दे कोई, पापा कह दे कोई आया मिलने, उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि इनसे जाकर के कह दो बाहर आए कि पापा घर पे नहीं है। अब वो बच्चा गया, उसने कहा कि पापा कह रहे हैं कि कह दो जाके पापा घर पे नहीं है। ये क्या है? ये सरल, नवम सरल है कि बचकानापन है? बचकानापन। और बताएं, क्योंकि हम लोग यही समझते हैं कि जैसा भाई भीतर है, जैसी कथनी वैसी करनी, ऐसे बड़े बड़े मंचों पे बोल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, शास्त्र मंच अलग है, समाज सुधारक मंच अलग है, बहुत डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा बहुत नहीं। बोले कथनी करनी है होनी चाहिए, लेकिन कैसे कथनी करनी है होनी चाहिए? बोले जो हमारे भीतर है हम बाहर। अच्छा, आप कभी कल्पना करिए, आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं अपने घर में, कोई मिलने वाला आ गया, बाहर कुंडी खटखटा रहा, आपने आवाज़ भी पहचान ली कि सुरेश चंद आ रहे हैं, लेकिन भीतर से लगा अब ये आधा घंटा हमारा और हम बहुत ज़रूरी काम कर, तो मन में क्या आ रहा है? इस समय इनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन आप बाहर जाके उससे क्या करोगे? यही कह दोगे आप कहाँ से आ टपके। तो ये नवम सरल है क्या? ऐसे ये नवम सरल नहीं है, ये पागलपन है, ये अशिष्टता मानी जाएगी। क्योंकि दरवाजे पे आपके कोई आया, आपका व्यवहारी मित्र है, भले ही आपके कार्य में बाधा पड़ रही है, वहाँ आप शिष्टाचार ही करोगे, मुस्कुरा करके थोड़ा चेहरा बन, आइए आइए आपका तो स्वागत है, वेलकम वेलकम, और समोसा चाय खिलाते जा रहे हो भीतर, जबकि ये है कि ये ना आते तो हम अपना काम पूरा कर लेते। भीतर यही है और बाहर चाय समोसा पकौड़ी बोले, क्या बोले, जो आप कहो, नमकीन चल रहा। इसका ये शिष्टाचार है भाई, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए तो आगे का शब्द खुलेगा और बड़ा आनंद भी आएगा आपको जी। तो फिर नवम सरल क्या है जी? नवम सरल ये है
चलिए थोड़ा सा गोविंद भैया ध्यान दे देंगे तो हम थोड़ा इसको साफ करने की कोशिश करेंगे, और हमको इसके लिए मनोवैज्ञानिक शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। ले लेते हैं, हमको छूट है व्यास मंच पे कि आप जैसे भी सरल बना सकते हो। हिंदी में बने तो हिंदी बना लो, अंग्रेजी में बने तो अंग्रेजी बना लो। यहाँ गोस्वामी जी ने उर्दू फारसी सब प्रयोग किया है भाषा का। उद्देश्य उनका यही था, आप जैसे समझ पाओ समझो, बात समझ में आनी चाहिए। देखो 3 तरह का माइंड है हमारा जी। हिंदी में अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन जी। अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अब इसको हम लोग अपने जीवन में थोड़ा समझें धीरे से, बिल्कुल ठिठक के। नवम सरल है ना, सरलता क्या है ये आपको जानना है। जो अचेतन मन है वो जब आप सो रहे होते हो ना गाढ़ी निद्रा में, उस समय आपका जो मन है वो अचेत होता है, उसमें कोई क्रियाशीलता शरीर में तो नहीं होती है, मन में भी नहीं होती है, किसी भी प्रकार के विचार भी नहीं होते हैं। फिर एक होती है स्वप्नावस्था, इसको कहते हैं अवचेतन मन। अचेतन मन नहीं, क्या अवचेतन मन। मन लय नहीं है, अचेत अवस्था में नहीं है, चेत तो है उसमें लेकिन आधा है। तो क्या सोचने लगे स्वप्न किस तरह का आ जाए, है नहीं, आप सो रहे हैं अच्छे भले कमरे में, लेकिन मन से कहो पहुंच जाए बाजार, मन से कहीं आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं सुखी दुखी भी हो रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि मन सृजन कर रहा है लेकिन हकीकत का नहीं कर रहा है, इसीलिए आप उस सृष्टि को बोलते हो स्वप्ना या कल्पना। ये बात इतनी तो समझ में आ रही है। तीसरी एक और आपकी अवस्था है जिसको कहते हैं आप चेतन मन, जो इस समय है। ये क्या है इस समय? चेतन मन, सजग है। इसको चेतन मन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए जब ये मन सजग होता है तो इसकी 2 स्थितियां होती हैं। एक ये है कि अब दो भाग कर लीजिए, माइंड 2 भागों में काम करता है, एक मन और एक बुद्धि। बुद्धि का काम ये है कि मन जिस प्रकार के विचार ला रहा है उनको समझ करके फिल्टर करे, गलत है तो रोक दे, सही है तो क्रिया में परिणित होने दे। इसको आप सेंसर भी बोल सकते हैं। एक सेंसर पावर है किसमें? चेतन मन में। यही सेंसर पावर अन्य जीवों से हमको आपको अलग करती है। अन्य जीवों में नहीं है ये सेंसर पावर। माने मन में तो कई बार अच्छे विचार आते, कई बार गंदे भी आते नहीं गोपाल भैया, सही सही बताएं। लेकिन जैसे ही गलत विचार मन में आते हैं तो कोई कंट्रोलर भी है। मान लीजिए आपको किसी से क्रोध आ गया, क्रोध तो आएगा। अगर किसी ने आपको अपशब्द बोल दिए तो ऐसा थोड़ी ना क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध इतना आ जाए कई बार को उसकी हत्या या मारपीट करने का मन करे, लेकिन तत्काल एक सेंसर है, कंट्रोलर है, बुद्धि है, वो कहती नहीं ऐसा नहीं बोलना है। अब वो मन क्रिया नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। विचार तो ला सकता है, विचार तो ला देगा। कई बार कैसे कैसे मन विचार उत्पन्न कर देता है कि आपको ही उन विचारों पर लज्जा आएगी, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए। कि अगर वो विचार क्रिया में परिणित हो जाए तो अपराध में गिने जाएंगे। आप क्रिया में क्यों परिणित नहीं होने देते? क्योंकि आपके पास एक संवेदनशीलता है, सेंसर है। चेतन मन के साथ ये चीज़ है और 2 में नहीं है। उसने तुरंत कंट्रोल किया, ये चीज़ ठीक नहीं, इसलिए इसको क्रिया में नहीं परिणित होना चाहिए। अब वो क्रिया में परिणित नहीं होगी। इसी ने आपको मनुष्य बनाया और इसी कारण से ये मनुष्य सब जीवों से अलग है। ये जो सेंसर करने वाली पावर है, जो भीतर से जो मन को कंट्रोल करने वाली, वो जिसका नाम है विवेक,
शास्त्रीय भाषा में, ये केवल मनुष्यों के पास है। और इसी को विकास करते 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 ये मनुष्य आज अपने से बहुत ताकतवर जानवरों को कंट्रोल कर रहा है। शेर को कौन कंट्रोल करता बताएं, वो जा ताकतवर, हाथी को भी किए हुए जी। और यही न होने के कारण ये जीव भी, जब से मनुष्य है तो उसके पहले से न जाने कितने जीव हैं, लेकिन आज तक वो न कोई कपड़े पहन पाए, न कोई मोबाइल ले पाया। बताइए, चिड़ियों के पास कोई मोबाइल है क्या? ये क्या नाम बच्चे का बोले जा? आयुष, आरुष, आरुष। चिड़ियों के पास मोबाइल है? अगर आप दे दोगे तो वो चला पाएगी? अच्छा, क्यों नहीं चला पाए? क्या उसके पास दिमाग नहीं है क्या? कि हाथ पैर नहीं, क्या नहीं, क्यों नहीं चला पाए हैं? अच्छा, बंदर क्यों नहीं चला पाएगा? उसके पास तो सब कुछ है उसके पास। इसीलिए इन जीवों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। वस्त्रहीनता में भैंस कुत्ते तब भी रहते थे, आज भी रहते। अच्छा, क्या विकास हुआ इनका बताएं आप? किसी जीव का कोई विकास हुआ? मच्छर न कल घर बना पाया, ना आज घर बना पाया, दूसरों घरों में घुसा घूमता है। कौन? मच्छर। ये भी धरती पर बहुत कालखंड से, ये न समझना केवल मनुष्य है ये, लेकिन ये 1000 साल पहले जैसे थे, 1000 साल बाद भी वैसे ही हैं। न इनके कोई, उनमें कोई विकास नहीं है, न उन्होंने कोई हवाई जहाज बना पाया, न घर बना पाए, न कूलर पंखा। क्या बनाया बताएं? कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? आप कभी इस पे सोचिएगा। क्योंकि इनके पास सेंसर पावर नहीं है। जो मन में आएगा वही होगा। गाय के मन में आया, उसको दिखा कि यहाँ खाना रखा है, वो खा लेगी, भले डंडे खाने पड़े तो खाएगी। सेंसर पावर नहीं है उसमें, कंट्रोल शक्ति, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। बुद्धि तो है। अब हम विषय पे आ रहे हैं। यही वो चीज है, और ये स्पेशल है हमारे आपके पास, मनुष्य के पास। इसका किसी ने धीरे 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 इतना उपयोग किया, इसी को कहते हैं शिष्टाचार। किसको? जब हम विवेक के साथ व्यवहार करते हैं तब वो व्यवहार क्या कहलाता है? शिष्टाचार, सदाचार, कर्तव्य, धर्म। आप नाम जो लेना चाहो अपनी रुचि के अनुसार ले सकते हो। ये अगर ना हो तो फिर आपका कर्म शिष्टाचार नहीं कहलाएगा। मन में जो आया वो कर दिया तो ये कोई शिष्टाचार है क्या? अब हम विषय पे आ रहे हैं। किसी ने भजन करते करते, तो भजन नाम किसका? विवेक बढ़ा लेने का। अपने हर व्यवहार पर इतना कंट्रोल किया कि अब उससे कोई अधार्मिक आचरण होता ही नहीं है, बल्कि उसका मन इतना मजबूत हो गया कि वो गलत विचार उत्पन्न करता ही नहीं है, जिसको बुद्धि से कंट्रोल करना पड़े। शायद मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो, तो हम आगे बढ़ें। विषय थोड़ा गहन हो रहा। किसी ने साधना करके, सावधानी बरत के, सजगता के साथ रह करके, देखिए अभी आप जो सुन रहे हैं ना, सजगता के साथ आपकी ये मना स्थिति है। जैसे ये सजगता हटेगी तो जैसे अच्छे विचार, शुभ विचार आ रहे हैं, इस तरह के नहीं आएंगे हमारे आपके अंदर। आते हैं क्या? नहीं आते। अभी आ रहे हैं क्योंकि इस समय आप सावधान मुद्रा में हो, तो वो सरलता से ऐसे विचार सामान्यता नहीं है, ये सजगता के कारण है। नवम सरल क्या है? सरल ये है कि उसने धीरे धीरे करके इतना विवेक बढ़ा लिया कि अब उसका मन कोई अव्यवहारिक विचार उत्पन्न करता ही नहीं है जिसको कंट्रोल की जरूरत पड़े। इसको पकड़ा जाए, इसको कहते हैं नवम सरल। इसलिए वो कहीं पर भी बुद्धि लगाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। पागल के पास बुद्धि है नहीं और संत को बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। अब पागल और संत में आपको अंतर समझ में आया जी? उस पागल में
अच्छे विचार भी आएंगे, अच्छा काम कर देगा, बुरे आएंगे तो वो बुरा भी काम कर देगा। संत वो है जिसमें बुरे विचार आएंगे ही नहीं जी, विचार ही उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे दृष्टांत दिए जा सकते हैं। अभी कोई है इसी धरती पे, वो किसी का पर्स छीन के भागने की नीयत रखता है, मौका लग जाए, आपको पड़ा हुआ है यहाँ पर्स मिल जाए तो आप खड़ी हो जाती, भैया ये पर्स किसका है, जिसका हो ले लो। इसमें अंतर कहाँ पे है आप बताएं? हृदय में अंतर है, नियति में अंतर है, अंतःकरण की शुद्धता में अंतर। आपका अंतःकरण शुद्ध है तो आपको चाहिए नहीं, उसका ज़्यादा मलिन है, अशुद्ध है, तो वो मिल जाए तो छोड़ दीजिए, बल्कि वो छीन के लेना चाहता है। अंतर पकड़ में आ रहा है ना दोनों का। यही जब और अधिक हो जाता है, नवी सीढ़ी पे चला गया साधना करके, तो कहा नवम सरल, फिर व्यवहार क्या होता है, सब सन छल हीना। ये बहुत बढ़िया बात है। छल हीना जो जीवन है ना, अपने को भी आनंदित करता है, अपने आसपास वाले को भी आनंदित करता है जी। और आगे भगवान कहते हैं, देवी मम भरोसे ही हर्ष न दीना। उसने मेरा भरोसा सिद्ध कर लिया है। वो अब विषयों के भरोसे आनंदित नहीं है, बल्कि मेरे से आनंदित है। अब वो संसाधनों के भरोसे सुरक्षा अनुभव नहीं करता, बल्कि जल्दी बोलो, मेरे भरोसे सुरक्षा। दोनों में बहुत अंतर है। अभी तक हम लोगों का जो जीवन है वो संसाधनों के जरिए अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहा है। इसीलिए जब वो उसके संसाधन बिगड़ते हैं तो वो अनसिक्योर मन में आता है कि नहीं आता है। और महाराज संसाधनों की तो सीमा रेखा है। कोई भी संसाधन आपके पास ऐसा नहीं है जो सब जगह काम आ जाए और सब समय में काम आ जाए। एक आप नाम लो, कोई भी नहीं। बहुत पैसे डाले हो, कई बार आप अगर जंगल में चले गए तो वहाँ भोजन, आप भूखे मर जाओगे, वहाँ भोजन ही नहीं है, पैसे क्या करेंगे बताइए जी, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम भय में भी रहते हैं। मैं फिर विषय पे आ रहा हूँ। संसाधनों के जरिए जो सुख और सुरक्षा है, अभी हम लोगों की यहीं पे है। हम लोगों का जो सुख और सुरक्षा है, जो सम्मान है आपका, वो किस पे डिपेंड है? संसाधनों पे। इतना धन है, इतने लोग पहचानते हैं, इतने पढ़ाई लिखाई है, इतने सद्गुण हैं, तो हम सुख और सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। इनमें से किसी पे भी चोट पड़ेगी, आपकी सुख और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती जी। आप अपने को असुरक्षित अनुभव करते हो, आप अपने को दुखी अनुभव करोगे ही करोगे। लेकिन किसी ने अपने में भक्ति का विकास कर लिया है धीरे धीरे, तो उसको भगवान का भरोसा सिद्ध हो गया। अब उसको भीतर ये लगता है कुछ भी हो मेरे परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। अब उसे कौन डरा सकता? क्योंकि भगवान तो सब समय में होते हैं, सब जगह में होते हैं, सर्व समर्थ हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उनके पास समाधान। अब ये आनंद तो आप लोग समझ सकते हैं ना, इस तरह की जिसको सुरक्षा प्राप्त होगी, इसको कहते हैं ममो भरोस ही है। उसमें ना हर्ष आएगा ना दैन्य आएगा। ये हर्ष दैन्य कैसे आता है? होता ही है कि जब हम संसाधनों के जरिए सुख और सुरक्षा को मानते हैं, तो जब संसाधन हमारे सफल हो जाते हैं तो हमें बड़ा हर्ष होता है। देखो ना, हमने ये इसीलिए बुढ़ापे के लिए हमने इतना इकट्ठा कर लिया था जी। और जब वो संसाधन आपके कहीं फेल होते दिखाई देते तो दैन्य आता है, कोई काम नहीं आ रहा, जिंदगी भर इनके लिए करते रहे। संसाधनों का फेल्योर आपके अंदर दैन्य पैदा करता, विचारापन पैदा करेगा ही, और जीवन द्वंद्वात्मक रहता। बुरा नहीं मानना है हमारी बात का, हमें तो नवम सरल पे चर्चा करनी है, कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी लेनी है जी। जब तक भगवान का भरोसा सिद्ध नहीं होगा जीव को, और जीव बिना सहारे के रह नहीं सकता, बहुत साफ सुथरी बात है। जब तक जीवत्व रहेगा
सहारा चाहिए। अब आप भगवान का सहारा लोगे या संसाधनों के सहारे जियोगे, ये ऑप्शन आपके पास है। और जब तक संसाधनों के सहारे जीवन है तो ध्यान रखना, आप शरीर बदल जाए, स्थान बदल जाए, पद बदल जाए, संसाधन बदल जाए, चिंता नहीं जाएगी। निश्चिंतता कोई भी संसाधन आपको दे नहीं सकता। अब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी देश की, सुरक्षा के इतने संसाधन तो कोई नहीं इकट्ठे कर सकता है। आप समझ गए हम जो कहना चाहते थे। राजीव गांधी, बहुत सारे दृष्टांत हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने घर में सब कुछ अच्छा बनाया, अच्छा किया, लेकिन हमारा किया हुआ, जुटाया हुआ संसाधन हमें सुखी कोई हमें पूछता ही नहीं, हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कई बार लोग ध्यान देते भी हैं, लेकिन जितना ध्यान दे रहे हैं उतने में वो संतुष्ट नहीं है। हैं भी तो उनको तो वो मालूम है क्या कहेंगे, आज तो संतुष्ट है, अभी तो भाई हमारे परिवार वाले बहुत ध्यान देते हैं, आगे का भगवान जाने। सुना है कभी? भय है अभी भी, जाएगा भी नहीं, कभी नहीं जाएगा। क्योंकि जो भरोसा है ना, जहां भरोसा, जहां आश्रय बनाया है वो विषय है, वो संसार है। भगवान कहते हैं सबरी जी से, देवी मम भरोसे ही हरस न दीना। जिसने मेरा भरोसा सिद्ध कर लिया है, उसको भीतर से पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। अब उसको उपलब्धि पर कभी हर्ष नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है ये उपलब्धि भी भगवान ने भेजी है, ये सम्मान भी भगवान ने भेजा है, ये अच्छे श्रोता भी भगवान ने भेजे हैं। और नहीं तो मुझे मालूम है क्या आएगा। देखो हम कितने योग हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, लोग टकटकी लगा के सुनते हैं। इसका क्या नाम है मालूम? इसको कहते हैं अभिमान। बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ही। आप समझ रहे हैं ना? नमो भक्ति, नमो सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। देवी जब मेरा कोई भरोसा सिद्ध कर लेता, एक दिन में भरोसा सिद्ध नहीं होता, नवी भक्ति है, समय लगता है, तो उपलब्धि पर वो इतराता नहीं है, माने हर्षित नहीं होता। और जी अनुपलब्धि पर, किसी चीज के चले जाने से वो टूटता भी नहीं है, दैन्य भाव भी नहीं आता है, क्योंकि टूटे जाए तो जाए, भगवान ने ही हटाया होगा। कई बार किसी चीज के जाने से जीवन में सुख आता है, ऐसा हम उस चीज को जानते नहीं है। तो हम नहीं जानते, हमारे भगवान तो जानते हैं ना। इसको कहते हैं सिद्धि। आगे भगवान ने बोला है, देवी किससे कहा? सबरी जी से। मन को कहाँ ले चलना है? सबरी जी के आश्रम, वहीं रखना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहा देवी नौ जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। देवी इन 9 में कोई एक ही सीढ़ी पर अगर बैठा हुआ है, अब सब लोग अपना अपना देख लें हम कौन वाली सीढ़ी पर हैं। वो कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मोटा पतला हो, गोरा काला हो, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। कहा है नारी पुरुष सचराचर कोई, जड़ चेतन हो, कुछ भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, भामिनी माने तेजस्विनी। कोई तेजस्वी व्यक्तित्व ही भजन कर पाता है। ये ओछे छिछले लोगों के बस का नहीं है भगवत भजन करना और भगवान में प्रेम बढ़ाना, ये और सत्संग करना या सत्संग सुनना। इसके लिए एक बल चाहिए, एक अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, एक साहस चाहिए जी। तो भगवान कह रहे हैं सोई अतिशय प्रिय, हे तेजस्विनी, हे भामिनी, क्योंकि इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सबरी जी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि भगवान उनके घर में चले आए। हमने इसीलिए आपको सबरी जी की जीवनी सुनाई थी आरंभ में।
परिस्थितियों में कितनी विपरीतता है, लेकिन आप उनका अचीवमेंट देखिए, उपलब्धि देखिए। भगवान चले आए उनके घर में, और वही भगवान कह रहे हैं, देवी अगर भक्ति के कोई किसी भी पायदान पर है, अगर वो हैं, उसमें भक्ति है, तो उसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। क्यों करते हो? क्योंकि उसने मेरी तरफ चलना तो आरंभ कर दिया है। सोई अतिशय प्रिय, प्रिय नहीं, क्योंकि प्रिय तो भगवान को सभी हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्योंकि सब हमारे ही भगवान के, तो इसलिए सबसे प्रेम है हमको। इसी को अनुग्रह बोलते हैं, इसको कृपा बोलते हैं। अगर आप अच्छे मन से, आप तो सुन ही रहे हैं, पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। जिसने यात्रा भगवान की ओर आरंभ कर दी, भजन आरंभ कर दिया, भले ही वो पहली भक्ति में हो, प्रथम भगति संतन कर संगा में भी है, भगवान कह रहे हैं उससे हमें मतलब, लेकिन हम उसे बहुत प्रेम माने हम उसकी भक्ति आगे बढ़ाएंगे। अगर उसने आरंभ कर दिया तो हम उसकी मदद। सोई अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय का मतलब समझ में आया? क्या सुविधा मिलेगी आपको? आगे सहयोग परमात्मा बनाना शुरू करेंगे, आपका मन उधर रुचि बढ़ने लगेगी, वो ऐसे लोग आपके पास आने जाने लगेंगे, वो ऐसे मन विचार प्रस्तुत करने लगेगा, वो ऐसे संसाधन जुटने लगेंगे, वो ऐसी परिस्थितियां आने लगेंगी। अगर ज़्यादा घर में मान सम्मान हो रहा तो थोड़े धक्के भी लगने लगेंगे, क्योंकि सामान्य जीवन में ज़्यादा घर में जब आदर होता है तो भजन अजन कोई नहीं करता है। टाइम से चाय और हाँ बड़ी आओ भगत होती है ना, उनसे अगर कहो भी ना कि जरा वहाँ सत्संग, हमारे तो नाती है ना, हमारे यहाँ तो ये हो जाएगा, तो वो मैंने इतना आदर बंधन है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगाव है, वो नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा अगर घर वालों की ओर से धक्का लगा ना, बुरा न मानना, तो फिर हो सकता है, अगर सौभाग्य है तो फिर वो भगवान की ओर जाएगा, दुर्भाग्य होगा तो डिप्रेशन में जाएगा। दो ही बातें हैं। कई बार संसार के लोग बड़ी मदद भी करते हैं अपमान करके। चलो एक छोटी कथा आपको सुना देते हैं। विभीषण जी देखो लंका का राज्य शासन संभालते थे। रावण लड़ाई करता रहता था, क्योंकि तामसी लोग दो ही काम करते हैं, या तो लड़ते रहेंगे या तो सोते रहेंगे। तो कुंभकर्ण सोता रहता था, रावण वो दिन भर लड़ता घूमता रहता था, चारों तरफ लूटपाट करता। राज्य सत्ता जो थी लंका की वो विभीषण ही संभालते थे। धीरे धीरे इनको अच्छा जो शासन करने लगता है उसमें एक चीज डेवलप कर जाती है गोविंद भैया, धीरे धीरे क्या उसको अपनी बात मनवाने में अच्छा लगता है। बहन जी आपके अंदर तो नहीं है, सही सही बताना। उसको अपनी मनवाना अच्छा लगने लगता है, और राजा को तो विशेष रूप से, और लोग फिर उसकी मानने भी लगते हैं, उसको बड़ा रस आता है। तो विभीषण की तो बात चलती थी, सब कुछ था। तो भले ही हनुमान जी ने जा करके लंका में विभीषण को भक्ति सुनाई, और विभीषण ने कह भी दिया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं, लेकिन फिर भी वो लंका को छोड़ नहीं पा रहे थे। उसके कई कारण थे। इज्जत उनकी बहुत थी, लंका में शासन करते थे। अच्छा दूसरी बात यह है कि रावण सबको बहुत दंडित करता था जो राम नाम लेता था। तो आप कभी रामायण पढ़ना, वहाँ देखना विभीषण का घर उन्हीं की गली में था, रावण वाली सड़क पर ही था, आगे बढ़ के बंगला इनका। जहाँ रावण ने चारों ओर ये आज्ञा लगा रखी थी कोई राम नाम नहीं लेगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई सत्संग नहीं करेगा, कोई भंडारा नहीं करेगा, वहीं विभीषण राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपिराय। आपको क्या लगता है भाई जी, आप तो कथा सुनती पड़ती हो, सही सही बताओ। रावण के बगल में हमें लगता है विभीषण के 2-4 घर छोड़ के घर था, निकलता वो वहीं से था। तो उसको उसने जहाँ दुनिया को ये अपना कानून मनवाया मार मार के, तो विभीषण को क्यों नहीं कंट्रोल करता था जी? क्योंकि विभीषण से उसका काम निकलता था। तो यहाँ कई बार जब काम किसी से निकालना होता है ना, तो उसके लोग दुर्गुण या दोष जो उसकी दृष्टि में उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं कहते दुधारू गाय की, बोलो जोर जोर से बोलो फिर बात आगे बढ़ेगी।
लाते भी सही जाते। तो सुनिए मम्मी से प्यार। तो विभीषण जी की बड़ी इज्जत थी, उनको लगता था कि देखो हमारा भाई दुनिया को चाहे जितना पीटता बर्बाद करता हो, लूटता पाटता हो, लेकिन कम से कम हमारा तो ध्यान रखता है। हमें वो कभी नहीं मना करता। हम तो तुलसी के पौधे भी लगाए हैं और राम जी का चित्र भी बाहर बनाए हैं बंगले के, लेकिन हमको तो उसने कभी नहीं मारा पीटा। तो बड़ी प्रीति थी ना, इसलिए छोड़ फिर भी नहीं। गुलामी उन्हीं की कर रहे थे। किसकी? रावण की। लेकिन अब हनुमान जी ने जो उपदेश सुना दिया था ना, वो उनको गहरे बैठ गया। एक दिन सभा में, अच्छा सत्संग का इतना प्रभाव है कि वो आपके भीतर बिना रुके रह नहीं सकता। अगर आप ईमानदारी से सुनोगे ना, कान से अंदर गया तो ध्यान रखना वो अपना कार्य अंदर ही अंदर कर रहा है। रसायन है ये, राम रसायन तुम्हारे पास। रसायन आप समझ रहे हैं ना जी। अब वो रसायन विभीषण जी के अंदर था। एक दिन रावण को जब, अब हनुमान जी ने क्या कर दिया, एक दिन घटना घट गई, लंका फूंक दी पूरी। विभीषण जी राजा थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, अव्यवस्था हो गई, सब फूंक गया चारों ओर, सारी बिजली बत्ती क्या हुआ होगा जल्दी, सब चौपट हो गया पूरा। विभीषण को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने दरबार में एक दिन समझाया रावण को। बोले भैया आप हमारे बड़े भाई भी हो, राजा भी हो, और ये ठीक नहीं हुआ, पूरी लंका फूंक डाली एक वानर ने। तो आप कभी थोड़ा विचार भी करो, वो जब इतने सारे आएंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम तो चाहते हैं सुमति कुमति सबके उर नहीं, जाने अनजाने आपसे गलती हो गई, सीता हरण आपने कर लिया, तो हम तो ये चाहते हैं कि आप अभी लौटा दो और वो क्षमा कर देंगे। हम ये भी आपको बता देते हैं, बड़ा व्यक्तित्व तो है उनका, जिनको राम कहा जाता। हनुमान जी बता गए थे सब। विभीषण जी ने कहते कहते जब ते कहा देन बय देहि, जैसे ही उसने निर्णय दिया, रावण को लगा अब ये मेरे खिलाफ हो गया है, अब ये मेरे मन का नहीं रहा। यही दुनिया में सब होता है, जब तक आप मन के रहोगे तो खोपड़ी में बिठाए जाओगे, और जैसे ही उनके मन के नहीं रहोगे तो अब सुनो विभीषण के साथ क्या हुआ। बोले चरण प्रहार कीन सठते, लतियाया खूब जोर से धमाधम। कितनी लातें मारी हमको नहीं पता, लेकिन लिखा गोस्वामी ने। अब सुनिए, जैसे लात पड़ी ना वहां से, और सत्संग जीवन में था, तो देखिए लात भी कल्याणकारी हो रही है। वही विभीषण ने खड़े होकर के बोल दिया, हे रावण सभा काल बस तोर, अब मैं जाऊं शरण प्रभु, अब मैं ये छोड़ के जा रहा हूं। ध्यान रखना तुम लोगों का अब कल्याण नहीं है, मारे जाओगे। रावण के सामने कोई हिम्मत कर सकता था ये कह दे? सत्संग का बल आ गया था विभीषण, छोड़ दिया उन्होंने, चले आए भगवत शरण में। और जब कुंभकर्ण लड़ने आया तो उसने कहा धन धन तय धन विभीषण है। विभीषण तुमने बड़ा अच्छा किया, कम से कम तुम बच तो जाओगे, हम तो मारे जाने वाले, तो कुल तो बचा रहेगा हमारा आपके जरिए। तो हम जो विषय आप निवेदन कर रहे थे वो ये कि बाहरी परिस्थितियां भी कई बार कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ज़्यादा आदर सम्मान परिवार घर में हमेशा अच्छा नहीं होता। भजन मजबूत चलता रहे, फिर सम्मान होता रहे, तब तो ठीक है, लेकिन जल्दी सबके लिए नहीं है भाई, आप ये ना सोचना। लेकिन संतों ने कह दिया ना, बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सामान्य ऐसा स्वभाव होता नहीं है। बोले हम अच्छे भले टीवी देखते हैं, हमारे घर में LCD LED लगी है, इतना ये है उतना वो, हम क्यों सत्संग में जाएं, क्या जरूरत है? ये सब बूढ़े लोगों का काम है, ये जो फालतू हैं काम नहीं है वो करें, हमारा क्या है उसमें? सुनेगा भी नहीं जी। कई बार तो हमने आपको बताया, अपना अनुभव बताएं। बोले हम ये भाई भगवान को नहीं मानते, फिर जब उनको संसार की लात पड़ती है ना, तो वो उनको भी भूत प्रेतों तक को मानने लगते हैं जी। हमने देखे हैं ऐसे, फिर वो पूछने चले आते हैं, तब उनको कहना पड़ता है कि कुछ भजन में अभी भी मन लगा लो, ये टोनर टटके से काम चलने वाला नहीं है। ठगने के लिए किसी ने तुमको ये सब बता दिया कि ले आओ हमको, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुमको करना पड़ेगा, और करने के लिए तैयार नहीं हो तो रोना भी पड़ेगा। तो हमारी शैली थोड़ी कई बार कठोर हो जाती है,
लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करें। तो हम निवेदन आपको केवल ये कर रहे थे कि कई बार संसार से जो उपेक्षा मिलती है वो हमारे लिए बहुतायत कल्याणकारी ही होती है। नहीं तो मन जल्दी भजन की ओर चलता, सत्संग की ओर बढ़, उसको आवश्यकता नहीं महसूस, उसको इतना सहारा घर में ही मिला हुआ है, इतना प्रेम घर में ही मिला हुआ, बोले हमें भगवत सहारे की जरूरत क्या है। तो क्या कह रहे हैं भगवान का, देवी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, जो हमारी किसी भी भक्ति को पा गया नौ में, वो मुझे अतिशय प्रिय है। और नहीं, अगर वो आ गया है, आगे यात्रा नहीं बढ़ रही है, तो हम घर में उसको कहीं ना कहीं कुछ करा देंगे। विभीषण को लात पड़वा दी किसने? भगवान ने। और क्या, बोले तुम आ नहीं रहे हो हमारी तरफ, सत्संग हनुमान जी से सुन चुके हो, बातें सब कर चुके हो, लेकिन अभी भी नहीं चल रहे हो, रुको। और जैसे रावण ने धमाधम किया चले आए। अतिशय प्रिय मोरे, क्योंकि भगवान को विभीषण जी प्रिय नहीं है बल्कि अतिशय प्रिय है। ध्यान रखना, जब कभी जीवन में हमारे साथ इस तरह से संसार करने लगे, आप भगवान को थैंक यू बोलना, अब सही है, अब टाइम मिल जाएगा ना हमको, अब समय मिल जाएगा। हम लोग हमको चिपका के नहीं बैठेंगे, रोना नहीं है, क्या करना। और अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो आप रोगे, डिप्रेशन में जाओगे। हमें तो कोई घर में पूछता ही नहीं है, पूछ ले कि जीवन चला जाएगा सबका सब। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आगे भगवान कहते हैं, हे देवी, आपके पास तो सब 9 प्रकार की भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। देवी, जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासियों को नहीं मिलती गति, माने भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, वो आज तुमको सुलभ हो गई। मैं स्वयं चल करके आपके घर में आया, आपका के साथ सत्संग किया। और आगे की लाइन बताते हैं भगवान, देवी मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। देवी, मेरे दर्शन का जो सर्वोत्तम फल है वो क्या है? जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। पकड़िए भाई, समय कम है लेकिन आपको समझ सकते हो इसलिए हम बोल देते हैं। अभी आपको किस बात का ज्ञान है बताएं? अभी आपको रूप का तो ज्ञान है, हमारा शरीर इतने वजन का है, डिजाइन ऐसी है, गिनती हमारी सुंदर में होती है या कुरूप में होती है, सामान भी सब आपको ज्ञान है। किसका ज्ञान है? रूप का। आप रूप के साथ ही रहते हो दिन भर, इसलिए जब तक रूप के ज्ञान के साथ जीवन है तो स्थायी शांति, स्थायी सुख कभी नहीं हो सकता। यहाँ डबल आपको लेना पड़ेगा। सुख अगर लिया है तो दुख, शांति ली है तो अशांति, प्रशंसा ली है तो निंदा। बुरा तो नहीं मान रही हुई, ऐसे ही मिलेगा यहाँ। यहाँ फ्री, यहाँ सिंगल नहीं मिलता है जब तक आप रूप के साथ हो। जी, रूप माने जो वर्तमान पहचान आपकी बनी हुई है, इसके साथ जीवन है, तब तक द्वंद्व रहेंगे, दोनों लेने पड़ेंगे। आपको पसंद आवे या ना, हंसो या रो, चाहे जितने उपाय कर डालो, कुछ भी करो, जाएंगे नहीं। जिस दिन आपको स्वरूप का ज्ञान होगा, मैं कौन हूं, उस दिन जी केवल सुख, केवल आनंद, केवल निर्भयता होगी, स्थायी शांति होगी, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति उसी दिन होगी। ध्यान रखना, संसाधनों के बल पे नहीं हो सकती, संसाधन सहयोगी हो सकते हैं। सहयोगी हो क्या सकते हैं? होते ही हैं। अब अगर ये संसाधन न हो तो हम लोग कैसे सत्संग? लेकिन संसाधनों की महिमा कम मत करना। भावावेशी लोग बड़े भारी बैरागी एकदम से बनने लगते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत करना।
तो मैं निवेदन आपको ये कर रहा था, भगवान कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनुपा। देवी मेरे दर्शन का सर्वोत्कृष्ट फल ये है, परिणाम ये है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मैं ये हूं और भगवान का स्वरूप और आपका स्वरूप भिन्न नहीं है। रूप भिन्न है, स्वरूप भिन्न नहीं है जी। स्वरूप से आप परमात्मा के साथ एकीभूत हो, जैसे हिंदुत्व के साथ हम सब एकीभूत हैं कि नहीं है। जो आप हो सो हम है, कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई भी हो, जब आप हिंदुत्व पे उतर जाओगे तो एकीभूत हो या नहीं हो, भारतीय पे उतर जाओगे तो एकीभूत हो या नहीं हो। ब्राह्मण में रहोगे तो फिर भेद हो जाएगा। ब्राह्मण में भी वो वाजपेयी, वो तिवारी, वो दुबे, अगर आप ब्राह्मण में हो तो फिर एकीभूत हो, उनमें भी अगर विभाग हो गए तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं विषय पे आता हूँ। कहा मम दर्शन फल परम अनुपा। देवी सर्वोत्कृष्ट फल ये है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। अब ज्ञान कैसे हो जाए कि वो पर से दृष्टि हटा के स्व पे दृष्टि लावे। हम लोग 24 घंटे पर ही दृष्टि रखते, पर माने दूसरे पर, ये कैसे हैं, वो कैसी हैं, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे पहले देखो तुम्हारा क्या होगा, इस पर ध्यान जल्दी जाता नहीं है। पर से स्व पर पहले दृष्टि आवे, इसको कई बार शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं पहले आप जी बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होना सीखो, अपने बारे में थोड़ा सोचो। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इतना उपदेश करने के बाद भगवान आगे बोलते हैं देवी अब देखो फिर लीला में आ गए। कहा जनक सुता के सुधी भामिनी, जानई कहूँ करीबर गामिनी। देवी अब आप हमको ये बताओ, भगवान भी लीला में आ गए स्वरूप से, अभी तक सर्वज्ञ थे, अब लीला कर रहे हैं, तो क्या पूछ रहे देवी आपको क्या सीता जी की कोई सुध है, अब उनकी खोज कर रहे हैं, अब आप हमको वो बताओ। तो देखो वो बता भी नहीं है, व्यवहार की तरह से होगा, परमार्थ केवल समझ के साथ रहता है। देखिए सबरी जी का आगे का बोले पंपा सरही जाओ रघुराई, तावी है सुग्रीव मिताई। व्यवहार तो सदाचार शिष्टाचार के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार ही रहेगा, तत्व ज्ञान होने पर भी। इस तरह से ये नवधा भक्ति का प्रकरण आज चौथे चरण में यहाँ पर विश्राम लेता है। अगले सत्संग से आप अगले विषय पर चर्चा श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ऑनलाइन भक्तजनों का आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।